तो भाई हम अब देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम निकालते हैं और इसकी क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा आती है, किस पॉइंट पे मिनिमा आती है। पहले मिनिमा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए भी किसी भी फंक्शन का हम तो सबसे पहले अगर फंक्शन में एक्स वाई दिया रहेगा और अगर हमें उसकी मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी है तो सबसे पहला तो हमें ये निकालना होगा डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, इन दोनों को निकालना होगा। उसके बाद हमें उसकी क्रिटिकल पॉइंट को निकालनी होगी। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल डेल एफ और डेल एक्स जो हमने निकाला था उसे इक्वल टू जीरो के बराबर करेंगे और तो हमें मिनिमा या मैक्सिमा मिल जाएगी एक्स के एक्स। लाइक यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस पे मिनिमा मिलेगी और अगर डेल एफ बाई डेल एक्स से एक्स एक्सिस पे मिनिमा मिलेगी और डेल एफ बाई डेल वाई से वाई एक्सिस पे मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगी। तो ये थ्री डी एक्चुअल में हम जो पढ़ते थे वो लीनियर इक्वेशन होती थी एक्स वाली, बट यहाँ पे एक्स और वाई दो इक्वेशन है तो ये टू डायमेंशन की इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पे दो डायमेंशन पे बढ़ते हैं, लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट आएगी फिर यहाँ पे कोई पॉइंट आएगी। तो ये दो पॉइंट देखिए। और इससे पहले हम अगर एक्स वाले टर्म में देखते थे मैक्सिमम मिनिमा तो वो सिंगल पॉइंट के लिए होती थी, बट यहाँ पे दो पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स है। तो हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे और उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। डेल एफ और डेल वाई को जीरो के बराबर पुट करेंगे और देखेंगे किस किस एक्स के पॉइंट पे जीरो आ रही है और किस वाई के पॉइंट पे जीरो आ रही है। तो इसमें ए और बी मिलेगी, जो कि ए एक्स की एक्स एक्सिस के अराउंड क्रिटिकल पॉइंट होगा और वाई बी होगी जो वाई एक्सिस के अराउंड क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब हम इसमें आर निकालेंगे, एस निकालेंगे, टी निकालेंगे। अब ये आर एस टी क्या होती है इसे आगे देखते हैं। तो आर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। आर निकालने के लिए हमें डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। उसी तरह से एस निकालने के लिए हमें डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स बाई डेल वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले डेल एफ बाई डेल वाई निकालना, उसके बाद डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, तब हम एस निकालेंगे। और टी निकालने के लिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट ए बी। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है तो उसमें हम इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि किसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हमने ये निकाला है डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, आर की जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसमें इस वाले जो हमने आर एस टी निकाला था इसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर में पुट करेंगे। अगर ये जीरो से बड़ा होती है, मतलब ग्रेटर देन जीरो, और आर भी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन है मिनिमा। अगर ये जीरो से छोटा हो जाता है, इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखे और सॉल्व करने पे ये जीरो से छोटा हो जाता है और आर भी आर हमारा जीरो से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो और आर हमारा जीरो से अगर बड़ा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हैज मिनिमा। और आर टी माइनस आर स्क्वायर, सॉरी ये एस स्क्वायर होनी चाहिए, गलत लिख दिया है मैंने। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज लेस देन जीरो। ये आर पे ही मेन खेला है। अगर आर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा हुआ और आर अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा हुआ। और यहाँ पे अगर ये लेस देन जीरो हो जाती है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो यार तो फंक्शन का ना तो मिनिमा होगा ना ही मैक्सिमा होगा। तो हम कह देंगे कि देन फंक्शन है नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। और ये अगर जीरो के बराबर हो जाती है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो हमें इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इसी तीनों को डील करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिंपल से याद रखना कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तब ये या तो मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो ये या नहीं तो मिनिमा होगी और ना ही मैक्सिमा होगी। और मिनिमा के लिए आर इज ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा होगी, और अगर आर निगेटिव वैल्यू हो गई तो ये मैक्सिमा हो जाएगी। हमें एक क्वेश्चन मिला है जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो एफ एफ एक्स वाई में है और हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें फाइंड करनी है मिनिमा एंड मैक्सिमा।
तो हम सबसे पहले तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल एफ बाई डेल एक्स हम जैसे ही निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एफ इसका 2x हो जाएगा और डेल एफ बाई डेल वाई 2y हो जाएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सिंपल डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने 0 के बराबर पुट किया तो हमारे x की वैल्यू 0 होगी, y की भी वैल्यू 0 होगी। अब हम आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा 2x आया था, 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, आर स्क्वायर एफ बाई आर एक्स इंटू आर सॉरी एस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। और डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। उसी तरह से वाई को भी पुट करेंगे, टी निकालने के लिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2 थी इसकी वैल्यू, तो 2 रखा हमने और 2 की वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। तो हमें 2 मिला। तो अब हम देखते हैं कि 0 0 पे क्या होगी। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर में हम इस फॉर्मूले को रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम देखेंगे इसमें इस फॉर्मूले में हम रखे हैं तो आर टी की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू भी 2 थी, टी की भी आर की वैल्यू 2 है, टी की भी वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू 0 है। तो हमने इसमें पुट किया तो ये पूरा 4 आ गई, ये कैलकुलेट किए तो 4 आई। तो 4 है वो ग्रेटर देन 0 है और आर भी हमारा 2 था तो आर भी ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन हैज मिनिमा एट पॉइंट 0 0 0 0 पॉइंट पे फंक्शन के पास मिनिमा है, जो कि हम कह सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि इसमें हमें पॉइंट रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो आर और टी की वैल्यू थी उसमें एक्स का टर्म नहीं था, जिसके कारण हमें एक्स की जो ये पॉइंट वाली वैल्यू थी इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर एक्स वाई की टर्म आती है तो इसमें हमें रखने की जरूरत पड़ सकती है। आगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, अभी तो फिलहाल वैसी क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है जिसमें हमें क्वेश्चन मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 10। अब हम सबसे पहले तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे। ये हमारा डेल एफ है और ये हमारा डेल वाई वाला टर्म है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों ही वैल्यू की क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सिंपल डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 के बराबर पुट कर देंगे, डेल एफ बाई डेल वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे और इसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास एक दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्रिटिकल पॉइंट हमारा दो नहीं सॉरी क्रिटिकल पॉइंट हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट 1 1 रहा। तो देखो यहाँ पे 1 1 लिखे हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं पे चीज़ें छूट मैंने लिखी नहीं। तो एट 1 1 हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, देख यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट द फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट फॉर द क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल ऐसे लिख सकते थे 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे सिंपल लिख देंगे, हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने लिख दिया 1 और 2, देन फंक्शन हैज मिनिमा लिख देना चाहिए। कोई छोड़ो, अब ज़्यादा इसको रफ नहीं बनाते हैं, सिंपल सा रखते हैं ताकि अच्छा दिखे। ज़्यादा अपन खिंच पिच कर देंगे तो बेकार लगेगी। तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 2 आएगी। अब हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर आर एस टी निकालना, आर एस टी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसे हमें चेक करना है कि ये 0 के बराबर आएगी, 0 के इससे एक्स्ट्रा आएगी। तो हम आर निकालने का क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये 2 आ गया। एस निकालने के लिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स बाई डेल वाई निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 आ गई। और टी निकालने के लिए हमने क्या करा है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये 2 आ गई। अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर पे इस फॉर्मूले को रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू भी 2 है तो 2 डाल दिए, टी की वैल्यू 2 है तो 2 डाल दिए और 0 की वैल्यू 0 है, सॉरी एस स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 डाला है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो 4 आई, जो कि ग्रेटर देन 0 है और हमारा आर भी है वो 2 है।
तो ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज मिनिमा एट पॉइंट 1 पॉइंट पे फंक्शन के पास मिनिमा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमें ये क्वेश्चन मिला है, ये क्यूब वाला एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब हम सबसे पहले तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना, ये तो निकालना ही है निकालना, अगर मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आई और क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो इसे निकालना ही निकाल। डेल एफ बाई डेल एक्स निकाले, डेल एफ बाई डेल वाई निकाले, ये हमारा ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो हमारा जो पास जो इक्वेशन आई ये थोड़ा ये वाई के टर्म में आ गई। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब वाई के टर्म में आ गई तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स की टर्म पे आ गई तो कोई नहीं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 की वैल्यू थी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को x में पुट कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 2 में पुट किया है तो हमारे पास कुछ x की टर्म बन गई, ये जो y की टर्म है हमने एलिमिनेट कर दिया, और वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, हमने यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो हो गई, एक तो 1 हो गई। यहाँ पे एक्स क्यूब को इधर जाएगी तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यूब में याद रखना कि एक ही वैल्यू होती है, अगर स्क्वायर होती तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो जाता। अब हमारे पास जीरो और 1 एक्स की दो वैल्यू आई है तो वाई की भी दो वैल्यू आ जाएगी, 0 1। अब हम क्रिटिकल पॉइंट, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो 0 0 है एंड 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, आर एस टी निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए हमने क्या करा, सिंपल सा डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स को निकाले तो 6x आया, एस निकालने के लिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स बाई डेल वाई निकाले तो ये हमारे -3 आया। और टी निकालने के लिए हमने क्या करा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकाले तो ये 6y आया। अब हम क्या करे हैं, सिंपल आर टी माइनस एस स्क्वायर में हमने पुट करा है, तो आर टी का वैल्यू हमने किया तो 6 ये 36 हो गया, और एक्स वाई फिर ये एक्स था इधर वाला एक्स और वाई, और ये 339 का स्क्वायर हो गया, तो ये 36 एक्स वाई माइनस 9 आया। अब हम एट 0 0 पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये 0 0 पॉइंट पे 36 जीरो जो हो जाएगी, तो और ये लेस देन जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डज नॉट है मिनिमा एंड मैक्सिमा एट पॉइंट 0 0। अब हम 1 1 पॉइंट पे देखेंगे कि 1 1 पॉइंट पे हमें क्या मिलता है। तो 1 1 पॉइंट पे जैसे ही हमने एक्स और वाई की वैल्यू की जगह पे हम 1 1 पुट किए तो ये 36 माइनस 9 27 हुआ, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि देन फंक्शन है मिनिमा, क्योंकि हमारा आर जो था, अगर हम इसमें आर निकालेंगे तो 6 इंटू 1 वो 6 हो जाएगी, तो हमारा आर भी ग्रेटर देन 1 है, जीरो है, और हमारा जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है ये भी ग्रेटर देन जीरो है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा r इज ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन है मिनिमा, अगर ये r लेस देन जीरो होती तो फंक्शन के पास मैक्सिमा हो जाती। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। अब हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स मैंने निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आई, डेल एफ बाई डेल वाई निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले ही भी जाना कि हमें डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करनी होती है, और डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करनी होती है। जैसे ही हमने सॉल्व करा हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली, हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आएगी तो हमें डरना नहीं है, इसे इक्वेशन 1 बनानी है, इसे इक्वेशन 2 बनानी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा तुर्गम लगाएंगे जिससे कि हमारे पास जो y की वैल्यू है या फिर x की वैल्यू है वो कट के बराबर, मतलब ज़्यादा हमारे पास बता नहीं। तो हम क्या करें हैं, इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ही जोड़ दिए। तो जैसे ही अब जोड़ा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एक्स क्यूब, तो हमने वाई क्यूब को इधर भेजा तो सिंपल सा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, और एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो गया। अब दोनों तरफ हमने क्यूब को अंडर रूट 3 क्यूब ले लिया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास जो इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन 1 में
हम क्या करे हैं, एक्स की वैल्यू को पुट कर दिए हैं, सिंपल सा एक्स की जो वैल्यू थी माइनस वाई उसे पुट किए हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। उसके बाद सॉल्व करने पे हमें वाई की वैल्यू मिली, ये तो जीरो मिली क्योंकि वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू। अब वाई स्क्वायर माइनस टू को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी जो कि प्लस माइनस रूट टू होगा। तो इस बार हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो देखो एक तो ये जीरो जीरो वाली होगी क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि एक्स की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वाई की भी वैल्यू जीरो होगी। अब हमारे पास एक और होगा वाई की भी, ये यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई निगेटिव होगी, अगर अगर एक्स निगेटिव है तो वाई पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक हमारे पास अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू और एक हमारे पास रूट टू माइनस अंडर रूट टू, ये तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट में हमें चेक करना है कि किस फंक्शन के पास किस वैल्यू में, किस में मैनुमा है, किस में मिनिमा है, किस में मैक्सिमा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसा कि पहले कर रहे थे, आर निकालेंगे, एस निकालेंगे, टी निकालेंगे। उससे पहले हम एक्स की वैल्यू, हमारे पास तो वाई की वैल्यू निकली है, अब सिंपल सा वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर करके एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो वाई और एक्स हमने दोनों निकाल लिया है, तो हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आर एस टी निकालेंगे। तो आर निकाला हमने डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, और वैसे ही एस निकाला डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स बाई डेल वाई, और टी निकाला है डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आई 12 वाई स्क्वायर माइनस फोर और 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आर टी की वैल्यू हमारे पास ये थी तो इससे हमने पुट करा, और टी की वैल्यू ये थी तो ये पुट करा, और हमारे पास एस की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी। अगर जीरो जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो जीरो हमारे पास ये जो टर्म है एक्स और वाई वाली ये तो जीरो हो जाएगी, और माइनस 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 प्लस हो जाएगी, तो 16 माइनस 16 ये 16 बन जाएगी, और ये पहले से 16 थी तो ये जीरो हो जाएगी। तो ये तो वही वाली केस आ गई कि हम इसमें चेक नहीं कर सकते क्या है, तो ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर अब हम देखेंगे रूट टू और टू पे क्या होती है, तो जैसे ही हमने रूट टू और टू यहाँ पे रूट टू और माइनस रूट टू अपलोड किया, मतलब पुट किया, तो हमारे पास एक 24 आएगी, 24 और माइनस टू, ये 400 वैल्यू बन गई। 400 माइनस 16 इक्वल टू 384 आए, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और अगर हम इसमें माइनस में पुट करेंगे, इधर माइनस तो बात सेम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि फंक्शन हैज मिनिमा, और आर की वैल्यू में अगर हम यहाँ से आर की भी वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू तो ये भी हमारे पास आर ग्रेटर देन जीरो होगी। देखो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू को निकाला तो आर हमारा 20 आया जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो हमने कहा कि देन फंक्शन है मिनिमा, वैल्यू ऑफ मिनिमा एफ, एफ मिनिमा की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू ऑफ मिनिमा एफ इज इक्वल टू -2 और 2, या तो ये माइनस में होगी या तो ये माइनस में होगा, ये अल्टरनेट हो जाएगी। और हमने इस वाले वैल्यू को इसमें इस वाले इक्वेशन में डाल के, कहाँ गई, इस वाले इक्वेशन में डाल के हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। तो वैल्यू क्या थी, ये -8 और -8 दोनों में -8 आ चुका है। तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक नया, तो सॉरी थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने सही नहीं करा ना तो ये फट जाएगी। चलो भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब आती है कंडीशनल मिनिमा मैक्सिमा। तो सबसे पहले तो मैक्सिमा लिखा है तो हमने, तो कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करके हम कंडीशनल मिनिमा मैक्सिमा निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन, मतलब पहले इससे पहले दो में आ रही थी, अब तीन में 3D में हम काम करेंगे। उस टाइम पे से 2D में चल रहा था, अब एक्स वाई जेड तीनों ही टर्म होगी ऑन द कर्व, और एक जी हमारे पास होगी जी एक्स जी वाई जी एक्स वाई जेड, ये सी। तो हमारे पास लैग्रेंजेज में क्या थी, इससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी वो एक्स और वाई में हम चेक कर रहे थे। अब हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों में ही है, तो लैग्रेंजेज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करके हम इसकी मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे। तो एफ इजक्वल टू एक्स वाई जेड ऑन द कर्व, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये जी एक्स वाई जेड इजक्वल टू सी पे होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एल इजक्वल टू एक्स वाई जेड इजक्वल टू
हम क्या करेंगे, लैग्रेंजेज निकालेंगे, लैग्रेंजेज मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन निकालेंगे, जिसे हम लैग्रेंजेज मल्टीप्लायर फंक्शन को एल से डिनोट करते हैं। तो हम एल एक्स वाई जेड निकालेंगे, और एल एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें सिंपल करना क्या होता है, एफ इजकल टू एक्स वाई जेड प्लस लेमडा जी एक्स वाई जेड निकालेंगे। इसे हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, इसे हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, और इसके बाद डेल एल बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल एल बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल एल बाई डेल जेड निकालेंगे। और फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वही इक्वेशन करेंगे, डेल एल बाई डेल एक्स को 0 के बराबर, डेल एल बाई डेल वाई को 0 के बराबर, डेल एल बाई डेल जेड को 0 के बराबर, और इसे इक्वेशन 3 4 5 बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब देख लेते हैं एग्जाम्पल भाई, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कुछ होने नहीं है। तो हम एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेल एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ऑन द कर्व। ये हमारे पास कर्व दिया गया है, जो कि ये सी जो है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। अब हमें एक्स वाई जेड के टर्म में अब हमें इससे की मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड को हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले यही कही गई थी कि जो जी वाले पार्ट है, जो जी एक्स वाई जेड है, उसे हमें इक्वेशन 1 बनानी है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड की जो जी वाले कर्व, जिस पे भी कर्व है, उसे हमें इक्वेशन 1 बना देनी है। तो एक्स वाई जेड इजक्वल टू 1 इजक्वल टू, तो हम इसे इक्वेशन एक्स वाई जेड इजक्वल टू 1 इक्वेशन 1 बना दिया। तो लेट जी एक्स वाई जेड इजक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसी चीज़ को हमने जी बना दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो जी एक्स वाई जेड यहाँ पे दिख रहा होगा जी एक्स वाई जेड। तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि जी एक्स वाई जेड ये हमारा एक प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब हम देन लैग्रेंजेस थ्योरम पे बढ़ते हैं। तो देन एल एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा एक्स वाई जेड, ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर फंक्शन का इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एल एक्स वाई जेड इक्वल टू, क्योंकि हमारा एफ एक्स वाई जेड ये था एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड था। अब लेमडा एक्स वाई जेड, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स बाई डेल जेड निकालेंगे। तो ये हमने डेल एक्स बाई डेल जेड निकाला, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हम डेल एल बाई डेल वाई निकालेंगे, तो ये वैल्यू हो गई। और डेल एल बाई डेल जेड निकालेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेल एल बाई डेल जेड को अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, डेल जेड बाई डेल एक्स को लेमडा के बराबर पुट करेंगे, तो लेमडा हमारे पास आई लेमडा माइनस वाई जेड आएगी भाई, डेल लेमडा आएगी हमारे पास माइनस वाई जेड। उसी तरह से पता नहीं आगे हमने पढ़ा है कि नहीं, कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं आगे। डेल एल बाई डेल वाई निकालना है अब हमें ना। तो हम डेल एल बाई डेल वाई को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो डेल एल बाई डेल वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो डेल एल बाई डेल वाई की वैल्यू हमें ये थी एक्स जेड प्लस लेमडा, एक्स जेड प्लस लेमडा है। तो एक्स जेड प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो हमारा माइनस एक्स जेड आ जाएगा। उसी तरह से डेल एल बाई डेल जेड निकालेंगे, इसे भी 0 के बराबर पुट करेंगे, और इसे 0 के बराबर पुट करने के लिए हमें एक्स वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और हम यहाँ से लेमडा निकाल देंगे, तो ये भी माइनस वाई एक्स वाई होगा। एक बाद में लिख देते हैं यार, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कोई भी दो इक्वेशन लेनी है। इससे हम इक्वेशन जैसा कि बताया गया यहाँ पे इक्वेशन 3 लेते हैं। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन 2 था, इसे हम इक्वेशन 3 बनाते हैं, इसे हम इक्वेशन 4 बनाते हैं, 4, और इसे हम इक्वेशन 5 बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेमडा की, क्योंकि लेमडा की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम किसी भी दो वैल्यू को सिंपल कंपेयर कर देंगे, और वहाँ से जो एक टर्म है, लाइक यहीं पे देखो 4 5 को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास एक्स एक्स कट जाएगी, और वाई इक्वल टू एक्स वाई बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, और उसी तरह से हम सिंपल सा निकाल लेंगे। तो ये नहीं करते हैं, मे बी क्वेश्चन आएगी तो हमें इस तरह से कंपेयर कर लेंगे, और ऐसे तो आसान है भाई। सिंपल सा एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकैप करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लैग्रेंजेस मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास तो सबसे पहले कर्व, किसी भी कर्व पे सी दिया रहेगा, और सी की वैल्यू जो भी है इसे ऐसे मिलेगी, देखो
ऑन द कर्व। सबसे पहले ये तो साफ लिखा रहेगा ऑन द कर्व जी। जी हमारे पास एक तो एफ रहेगा, एक तो जी रहेगा, और ये एक्स वाई जेड की टर्म में रहेगी, जी भी हमारे पास एक्स वाई जेड की टर्म में रहेगी। तो सबसे पहले लैग्रेंज थ्योरम का फॉर्मूला होता है एल एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा जी एक्स वाई जेड। इसे हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। उसके बाद डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो ये हमारे पास एल के टर्म में आ जाएगी। एफ जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम जी एक्स के साथ लेमडा जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब हमारे पास डेल एल बाई डेल एक्स है, डेल एल बाई डेल वाई है, डेल एल बाई डेल जेड है। इन तीनों पॉइंट को निकाल के हम सिंपल इससे स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसे जीरो के बराबर पुट करेंगे और इसे इक्वेशन 4 5 6 का नाम दे देंगे, इसे हम 2 का नाम देंगे। सिंपल सा जो भी हमारे पास फंक्शन है और जो भी हमारे पास कर्व है, जैसे लाइक ये फंक्शन है, ये कर्व है, उसे हम एल के बराबर पुट करेंगे एल, और उसे हम मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे और जी वाले टर्म के साथ पहले हम सिंपल लेमडा लगा देंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ। तो हमारे पास एक फिर से इक्वेशन मिली है, हमें इसे इसकी स्पेक्ट्रम फाइंड करनी है। तो इस हमारे पास एफ एक्स वाई जेड मिला है जो कि ये फंक्शन रही, और हमारे पास जी मिला है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। हम सबसे पहले जी को लेट कर लेते हैं कि लेट जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। लैग्रेंज मल्टीप्लायर फंक्शन का हम फार्मूला लगाएंगे जो कि एल एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा जी एक्स वाई जेड है। तो सिंपल सा कुछ फार्मूला में अंतर नहीं है। जो एक्स एफ वाली पार्ट है उसे हम यहाँ पे पुट करके इसे ऐड कर देंगे, और जो वाई वाली पार्ट है उसे लेमडा मल्टी जी वाली पार्ट से पहले लेमडा मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को लिख देंगे। हम इसी जो हमने लेट करा था, जो हमारे पास जी का पार्ट है उसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और जो हमारे पास ये लैग्रेंज मल्टीप्लाई फंक्शन वाला पार्ट है उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम सिंपल क्या करते हैं, डेल एल बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल एल बाई डेल वाई निकालते हैं, डेल एक्स बाई डेल जेड निकालते हैं। डेल जेड होना चाहिए था हमें, और उन सभी को जीरो के इक्वल पुट करके और लेमडा की वैल्यू को निकाल लेंगे, लेमडा की वैल्यू को निकाल लेंगे, लेमडा की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हम सिंपल क्या करते हैं, ऐसा कुछ थ्योरम लगाते हैं जिससे कि हमारे पास एक वैल्यू कट जाए। तो हमने क्या करा, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लिए हैं। तो सिंपल द फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन को हमने पुट करा, तो ये माइनस माइनस कट गई, एक्स जेड कट गई, हमारे पास ये कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया एक्स इक्वल टू 2y। अब हम एक बार और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। पिछले वाली क्वेश्चन ही है भाई, थोड़ी सी टफ ही क्वेश्चन, टफ नहीं बोलेंगे भाई, थोड़ी उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। अब इक्वेशन 3 और 5 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू टर्म में दो इक्वेशन, ये x इक्वल टू 4z आ गई। अब हम सिंपल इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, कुछ स्किप हो गई पार्ट भाई। x इक्वल टू 4z और इधर क्या आई थी, x इक्वल टू 2y। अभी भी नहीं आएगी भाई, हमने कुछ तो मिस करा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 2 1 1 बाई 2, एफ इक्वल टू 2 1 1 बाई 2। हमारे पास ये इस पूरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने 8y प्लस जेड की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो हमारे पास 24 आंसर है। बट हमने यहाँ पे जेड एक्स वाई जेड निकाला नहीं यार, स्किप हो गया कहीं भी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर निकालेंगे तो एक कुछ नहीं करेंगे भाई, फिर से एक बार और कंपेयर कर लेंगे और किसी थ्योरम लगा के, क्योंकि अभी तक तो हम एक्स वाई को, अगर हम वाई में भी एक्स को पुट करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बार और कंपेयर कर लेंगे किसी दो इक्वेशन को, और उसके बाद हम एक टर्म को हटाएंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये तो थ्योरम खान भाई, ये कुछ जानना नहीं करनी। तो हमारे पास एक और मिली है, कुछ क्वेश्चन सर ने दिए हैं और उसे हमें सॉल्व करनी है। तो हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy बाई एक्स माइनस वाई मिला है। अब हम इसे डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, तो यू बाई वी का फार्मूला हमने लगाया है, यू बाई वी का फार्मूला लगाया है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला,
बाई नीचे वाला का स्क्वायर। वैसे ही डेल एफ डेल जेड बाई डेल वाई करा है, और ये तो अब न बताने की जरूरत नहीं है भाई। फार्मूला में सिंपल क्या करना है, नीचे ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू ऊपर वाला बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन टफ नहीं बोलेंगे यार, टफ क्या ही है। अब हमें जेड मिली है और ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब हमें वेरीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर इंटू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एक डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, इन दोनों का वैल्यू बराबर है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले y। तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ये चीज़ तो अंदर जानी चाहिए थी भाई। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो वाई तो कांस्टेंट को आगे हमने खींच दिया है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू -4xy इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गई। अब हम उसी तरह से डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो सेम टू सेम आ जाएगी, RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो याद रखना है, सबसे पहले तो एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये चैन रूल लगाना नहीं भूलना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के -2x वाई की 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि ये तो हमारा ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट ये आगे आ जाएगी। तो हमने कुछ नहीं करा, सिंपल था डेल स्क्वायर डेल बाई डेल वाई इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2x को हमने यही इधर ही छोड़ दिया। अब हमने क्या करा, ऐसे तो 2x आगे आ जानी चाहिए थी, बट कोई नहीं। अब हमने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करी, तो 4-4xy इंटू ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर RHS हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब हमारे पास एक और फंक्शन आई है, और इसे हमें देखना है कि फंक्शन होमोजीनस है या नहीं है होमोजीनस। तो फंक्शन होमोजीनस है या नहीं है, इसे निकालने के लिए सिंपल सा हम थ्योरम खान लगाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि फंक्शन कैसे हम होमोजीनस निकालते हैं। सिंपल, जो भी हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो उसमें हम t और y t और xt पुट करते हैं। तो x की जगह पे xt, y की जगह पे yt पुट करेंगे सारी जगह पे। तो हमारे पास एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी, उसमें हम टी को कॉमन लेंगे लास्ट में। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि एक जो हमारा एफ एक्स वाई है उसके बराबर आ जानी चाहिए। तो ये इसके बराबर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे, टी को कॉमन ले लेंगे, टी की पावर -1 इंटू एफ एक्स वाई। तो हमारा जो वो जो अथी था, ये टी की पावर n एफ एक्स वाई इससे मच कर रहा है, और जो भी ये है ये हमारी डिग्री होती है, एन वाली पार्ट डिग्री होती है। तो हमारा डिग्री -1 हो गया, क्योंकि ये -n-1 है। तो टी की पावर जो भी आएगी, तो हम कह सकते हैं देन फंक्शन इज होमोजीनियस विथ डिग्री 1 सॉरी 1 बोल दिया मैंने, ये इसकी डिग्री -1 होगी। अब हमें एक और इक्वेशन मिला है, जो कि हमें इसमें चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनस या नहीं। इसे हम स्किप करते हैं और अगला पार्ट देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये पहले ही हो चुका होगा। तो अब हमें मिला है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनस है या नहीं। तो हमें पहले ही पता चल रहा है यार कि अगर हम नीचे और ऊपर में एक टर्म ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे टिक करेंगे, वाई की जगह पे टिक करेंगे, और जैसे ही हमने टी को कॉमन लिया, एक टी हमारा रह गया। अब हम इसे तोड़ेंगे, तो लॉग टी प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि लॉग टी प्लस एफ एक्स वाई, जो कि एफ टी माइनस एफ एक्स टी, एफ टी टी एक्स एफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज नॉट इक्वल टू टी की पावर n एफ एक्स वाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा होमोजीनस नहीं है, फंक्शन इज नॉट होमोजीनस। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन मिली है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है भाई। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो कि जेड हमारा एक्स स्क्वायर -3xy बाई एक्स इन -y है।
तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ty, जो कि जैसा कि हमने इससे पहले करा था कि x की जगह पे t पुट करेंगे और y की जगह पे t पुट करेंगे। जैसे हमने x की जगह पे t और y की जगह पे t पुट करा तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। लास्ट में जो हमारा फंक्शन वो एज इट इज वापस आना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन एज इट इज वापस आ गया और टी की पावर जो है वो 1 हुई, तो डिग्री हमारे पास 1 हुई। अब हम क्या करेंगे, इसे हम निकालने के लिए एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इजकल टू एन जेड। अब हम यहाँ पे एन जेड जेड तो हमारा ये है, तो जेड की वैल्यू को हम पुट करेंगे और डेल एक्स बाई डेल जेड और डेल वाई बाई डेल जेड निकालने के लिए सिंपल हमने जेड की ये 1 पुट किया और जेड की वैल्यू को पुट किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इजकल टू माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया इस चीज़ का। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमें उसी चीज़ को निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास एक कुछ ऐसा इक्वेशन मिला है, तो हम या तो इस मेथड से जा सकते हैं या तो इस मेथड से जा सकते हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे लॉग था तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग दोनों साइड एंटी लॉग लिए, तो e की पावर जेड हो गया और ये हमारा ऐसा कुछ हो गया। अब हम सिंपल क्या हुआ, अब सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ देख सकते हो, ऐसे सॉल्व किया हमने तो टी की पावर 0 हो गई, टी की पावर इंटू ई जेड, तो एन इक्वल टू 0। तो हम कर सकते हैं कि देन इजेड देन द फंक्शन देन इजेड इज होमोजीनियस कह सकते हैं। और हम एक्स डेल जेड बाई एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स ई जेड प्लस वाई इंटू डेल जेड डेल ई जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड। अब हम क्या करते जानते हैं कि अगर ये ऊपर में जेड रही ई जेड में किसी भी फंक्शन को डेल एक्स बाई डेल से, तो ये हमारा जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वो एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज इधर लिखा जाएगा। तो इजेड को हमने कॉमन लिया और ये चीज़ बन गई और हमारा इनका वैल्यू 0 था तो 0 हो गई। और तो हमारा फाइनल आंसर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0 होगी। इस तरह से हम, क्योंकि हमें पता था पहले दूसरे तरीके, ये ऑलरेडी फंक्शन एक होमोजीनस फंक्शन है तो हमें इसमें इजेड को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एंटी लॉग लॉग लगाने की जरूरत नहीं। हम सिंपल क्या करते हैं, एक्स की जगह पे टी पुट करते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड 2 है। एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे, वाई की जगह पे टू करेंगे, तो हमारा फाइनल जो आ जाएगा वो इसी के बराबर आ जाएगा, टी इक्वल टू 0 जेड। तो ये भी फंक्शन होमोजीनस है, ये भी फंक्शन होमोजीनस है। तो हम डायरेक्टली विद डिग्री 1, तो हम ये चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल इजेड बाई एल जेड लगाते और जेड की वैल्यू को इसमें पुट कर देते तो हमारा फाइनल आंसर वही आता। कोई बात नहीं, हमने करा था, कोई कर दिया। अब हमारे पास ये एक और इक्वेशन मिली है जिसमें कि हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें तो एंटी लॉग लगा ही नहीं सकते यार, तो हमें इसमें एंटी लॉग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट होमोजीनस चेक करेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो एंटी लॉग लगाते हैं और एंटी लॉग लगाते ही हमारा कुछ ऐसा फंक्शन हो जाता है। अब टी की पावर कॉमन लेते हैं तो टी की पावर 1 आ गई, तो टी की पावर 1 इंटू ई जेड। अब हम क्या कहेंगे कि ई जेड इज होमोजीनस, ई जेड होमोजीनस है बट ये होमोजीनस नहीं है। उसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन मिली है जो कि है ई जेड इक्वल टू टैन इनवर्स, ये भी है। तो टेकिंग लॉग टैन बोथ साइड, टेकिंग टैन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम अगर टैन लेते हैं तो हमारे टैन टैन जेड हो गया। और क्योंकि हम यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं ऊपर वाली पावर बड़ी है और नीचे वाली पावर छोटी है, तो अगर हम यहाँ पे से टी कॉमन लेंगे तो होगी बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ टैन लगाने होंगे। तो टैन लगाते ही क्या होगा, टैन इनवर्स खत्म हो जाएगी और यहाँ पे टैन हो जाएगा। अब हमारे पास ये टैन, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू के जगह पे टी एक्स और टी वाई पुट करेंगे। अब जैसे ही पुट करेंगे तो टी और वाई की और यहाँ पे टी और टी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास टी बाई टी स्क्वायर और जो भी टी टेंजेंट की वैल्यू थी तो वो आ गई। अब यहाँ पे टी टी कट गए हैं तो यहाँ पे टी इक्वल टू टेंजेंट आ गया, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट जो है वो हमारा होमोजीनस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब तो इंटीग्रेशन वाली पार्ट आ गई, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं।